हालेलुया। जैसे कि 3 दिन की बातें हैं, तो आज पहला दिन है और शुक्रगुजार हैं खुदावन के कि वो हमेशा हमारे साथ रहा है और रहेगा, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा हैं। आप लोगों के लिए भी खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप लोग इस पहले दिन की इबादत में शामिल होने के लिए हमारे साथ हैं। एक बात है कि जब खुदा का जो खादम है कोई बात करता है या कोई मीटिंग रखता है तो ऐसे नहीं है, या कोई प्रोफेटिक वर्ड देता है तो वो भी ऐसे नहीं है। हर चीज़ और हर काम के पीछे खुदा का एक बहुत बड़ा मकसद होता है, लेकिन उन अल्फाज को लेना और उन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखना, ये उस शख्स की ज़िंदगी के अंदर जिसके लिए बोला गया, जिसने वो अल्फाज ले और जिसने उनको अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखना है, उसे पूरे तौर पर ईमान रखना है। दूसरी बात है कि ईमान के बाद उस पर हमें काम करना है। जैसे कि मैंने बताया भी था संडे को कि ईमान जो है, ईमान का दूसरा जो कदम है ना, वो है एक्शन लेना, अमल करना। और जब तक हम अमल नहीं करेंगे हमारा ईमान जो है ना वो कंप्लीट नहीं होगा। लिखा ना कि ईमान बगैर ईमाल के मुर्दा है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई अमल नहीं करता तो उसके पास ईमान है लेकिन वो क्या है, मुर्दा है। तो जब मुर्दा है तो मुर्दा चीज़ कुछ काम करती है? हाँ, कभी नहीं। इसी तरह जब हम कलाम को सुनते हैं, कलाम को सुनकर उस कलाम को जो हमने सुना है उसको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, उस पर गौर करना है, ध्यान देना है कि कलाम मेरे लिए क्या हुआ है, कलाम में से कौन सा हिस्सा जो था स्पेशली कि वो मेरे साथ खुदा ने बात की है। पूरा मैसेज होता है, मैसेज में से कोई ऐसा हिस्सा होता है जो वाकई आपको ऐसे लग रहा होता है कि वो हिस्सा मेरे लिए। कई दफ़ा ऐसे लगता है पूरा कलाम ही, पूरे अल्फाज ही मेरे लिए। और एक बात बताना चाहता हूँ कि कलाम जब आप सुन रहे होते हो ना, तो कलाम जो है खुदा का खादम जो दे रहा होता है उसने खुदा से वो कलाम लिया होता है, लेकिन उस कलाम को जब हम सुन रहे होते हैं तो उस कलाम पर जो हो रहा होता है सिर्फ सुनना नहीं बल्कि गौर करना है कि क्या कलाम हो रहा है मेरे लिए, कोई हिस्सा मेरा मिस ना हो जाए कलाम का। इसलिए कलाम पर बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, कलाम की तरफ ध्यान होना चाहिए। सो आज हम कलाम में से सीखेंगे मेरे से देखें खुदान के कलाम में से बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब, पहला बाब, पैदाइश की किताब। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, खुदा ने इब्तदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था
और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा, और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की हौस बरकत हो। हमारी जो मरकजी आयत है वो तीसरी है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके अल्फाज में जिंदगी है। आपके अल्फाज में जिंदगी है। जो हमारे अल्फाज है ना, वो आम नहीं है। जो हम बोलते हैं वो बड़े ख़ास हैं, और उन अल्फाज के अंदर कुव्वत है और ज़िंदगी है। अब देखना यह है कि क्या हमें पता है इस बात का कि मेरे जो अल्फाज है, आवाज़, अल्फाज, आवाज़, जो अल्फाज है जो मैं बोल रहा हूं, वो अल्फाज क्या हैं? जो मैं बोल रहा हूं वो अल्फाज क्या हैं? असल में उन अल्फाज के अंदर जिंदगी है। क्या है? जिंदगी है। हमारे जो अल्फाज है उनमें जिंदगी है। तो हमारी अल्फाजों में जिंदगी तो है, तो जो हमारी जिंदगी के अंदर, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी जो है, रोजमर्रा की जिंदगी है, ये कैसी चल रही है? हमारे हालात कैसे हैं? हमारे घर में क्या चल रहा है? हमारी पर्सनल यानी शख्सी जिंदगी में क्या हो रहा है? हमारे बदन में क्या हो रहा है? हमारे घर में क्या हो रहा है? हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है? आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, और जहन से हमने सोचना है। लेकिन जुबान का काम एक ही है, बोलना। हाँ, बोलना, यानी कि अल्फाज बोलना, अल्फाजों को बोलना। लेकिन जिससे हमारे हालात चल रहे हैं, उन हालातों को क्या हम बोल रहे हैं? मुसीबत, मुश्किलात, गरीब, बीमार, फलां 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 फलां, यानी बहुत से अल्फाज हैं। कमजोर, नाकाम, बेदिल, प्रेशर, डिप्रेशन, पता क्या क्या बीमारियों के भी बड़े नाम हैं। कई कहते हैं बहुत बड़ी बीमारी है, नाम नहीं ले सकते। जो जो तो कहते हैं नाम नहीं ले सकते, कैंसर ही होएगा। खतरनाक तो वही लगती है ना। यानी तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के हालात है। क्या ये है? इनके लफ्ज हैं, ये चीजें हैं, लेकिन क्या हम इनको अपने मुंह से बोलते हैं? क्या हम इनको कंट्रोल करते हैं कि बोल देते हैं? हार्ट अटैक, गुर्दे फेल हो गए,
दिमाग काम नहीं करन दिया, साह बंद हो गया है, लगता कोई वड्डी बदरू है, लगता कोई वड्डा जादूगर है। यानी ये मैं नेगेटिव बातें बोल रहा हूं, ये मैं नेगेटिव बातें बोल रहा। क्या हम इन, अच्छा हमें पता भी है कलाम का, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, हाँ रोशनी हो गई। लेकिन इनके जब मैं पढ़ता था ना तो मुज़क्कर मोनस है, सही अल्फाज और मुतजाद अल्फाज है ना, एक तरफ सही अल्फाज होता है, दूसरी तरफ मुतजाद, यानी कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट। तो आज देखना यह है कि हमारे पास जो है ना अल्फाज तो हैं, हम पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन हम बोलते क्या हैं, कलाम की समझ होना बहुत ज़रूरी है। ज़रा देखो अबरानियों की किताब, उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत। अबरानियों की किताब 13वां बाब 5वीं और 6ठी आयत। पर किनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। आमीन। अच्छा यहां भी लिखा है जार की दोस्ती से खाली रहो। जार की दोस्ती जड़ी है ना, जार की दोस्ती बड़ी खतरनाक है। कहा गया है इससे खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, यानी उसी पे गुजारा करो, जो है उसी पे गुजारा करो। क्योंकि उसने खुद फरमाया कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे, अच्छा खुदावन ने कहा है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और मैं तुझे हरगिज ना छोड़ू। अच्छा खुदा कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझसे कभी भी दस्तबरदार ना होऊंगा, यानी खुदा कह रहा है कि मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो कुछ है ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਣਾ, कहते हैं कि नहीं कहते, खुद कहते हैं इससे क्या होना है, इससे क्या होना है, ये थोड़ा जितना है नहीं देना क्यों ना है। ठीक है मानता हूं कि जो है वो थोड़े हैं, लेकिन ये तो ना बोलो इससे क्या होगा, इतना काफी ने। खुदा कहता है मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे तो जो कहता है मैं तेरा मददगार हूं, मैं तेरे साथ हूं, और उसके सामने जो आएगा उसमें बरकत पड़ सकती है कि नहीं। जो आपके पास है थोड़े से, उसमें बरकत पड़ सकती है कि नहीं। असं कहने थे ना क्यों ना, खुद बोलते हैं, हम खुद कहते हैं इन्ने का ना क्यों ना, लेकिन हाँ जो चीज हमें नजर आ रही होती है उस पर
ध्यान देते हुए उसने जिसने हमें बनाया उससे नजरें हट जाती हैं, है कि नहीं है? जिसने हमें बनाया, पैदा किया है, जो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूंगा, और वो कहता है जो है उसी में क्या कर, कनायत कर। तो जो कहता है उसी में गुजारा कर। तुसी कहोगे किस तरह? अक्सर होंदा ना घर च जेड़ा भावें औरत है चाहे बंदा जिहदे हाथ च पैसे आंदे, अच्छा इहदे नाल गुजारा कर, ये ले ले, इसी में पूरा कर। कित्थों करां? होंदा कि नहीं होंदा? तुसी वेख्या महंगाई कित्थे चढ़ गई है? तुसी वेख्या वो जेड़ा कुकिंग ऑयल से पहले किन्ने दा सी? हैं? पैम्पर किन्ने दा सी? हैं? मुर्गी किन्ने दी सी? कहंदे ने इंदे च गुजारा कर। चल ठीक है, लिया तो जा काम कर और ले क्या। ऐसे है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? लेकिन खुदा ने कहो इन्ने च होंदा है, तू की कहना है? कलाम की कहना? तेन पता नहीं, नजर नहीं आता खुदाया कितने है? तू कहने इन्ने च गुजारा कर। अब मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ओ भाई खुदा ने कहो इन्ने च गुजारा होंदा है, तेन नहीं पता? कहते क्या हो आपके अल्फाजों में? आपको यह पता होना चाहिए कि जो है इसमें भी बरकत आ जाएगी, ये खत्म नहीं होंगे, नहीं खत्म होंगे। हम कलाम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? जी बेवा को सिर्फ मुट्ठी भर आटा सी है, उन्हें ख्याल सी एक मैं खा लांगे, एक मेरा बेटा खा लेगा तो मर जाएंगे, है ना? ऐसे ही। लेकिन एलिया ने क्या, तू फिक्र ना कर, इस्राइल का खुदा यूं फरमाता है पहले मन्नू दे। ऐसे ही। लेकिन इसका पर यकीन कर लेना बहुत बड़ी बात है कि जो लिखा गया है क्या उनके वो खत्म हुआ था? मुझे ये एक बात बताओ, वो मुट्ठी भर आटा खत्म हुआ है? मुट्ठी भर, बाइबल में क्या लिखा है? मुट्ठी भर। लेकिन कितने साल तक चला? कितने साल? 3.5 साल वो आटा खत्म नहीं हुआ। और तेल की कुप्पी में से थोड़ा सा तेल कितने साल चला? 3.5 साल चला। और लोग कितने थे? 2 वो लोग थे, एक एलिया, 3 और उनका खानदान। और खानदान में कितने होता पता है? नहीं। 3.5 साल उस कलाम की वजह से, 3.5 साल, क्योंकि वो कलाम पर ईमान ले आई थी, एलिया की बात का उसने यकीन कर लिया था। लेकिन आज के दौर में कौन है? अगर किसी से कहा है कलाम सुना ना कि एलिया ने, कहते तुसी एलिया हो? तुसी एलिया हो? तुसी तो कुछ और हो। तो फिर वो भी कहे तुसी भी कुछ और हो, तुसी भी उन्हीं दा मान नहीं रखते। जज मैं एलिया नहीं ना, तो अज तुसी भी वो नहीं जे जिन्ना वो ईमान रख लिया सी। जो है उसमें क्या कर? आज अगर आपको समझ आ गई ना, मैं ना कि कमाल हो जाएगा। जो है उसी में आपके अल्फाज जो है उसी में जिंदगी भर देंगे।
आपके अल्फाजों के अंदर जिंदगी है, और आपकी जो है चीज उसमें जब आप उसके लिए बोलना शुरू कर दोगे वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, नेवर। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, उस पे बजाय कि उसी में गुजारा करें जो है, गलत कदम उठा लेते हैं। जार की दोस्ती से खाली रहो, यानी गलत तरीके अपना लेते हैं। क्या होने के लिए? अमीर होने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए। तो बाइबल कहती है जार की दोस्ती से खाली रहो, खुदा पे भरोसा रखो, खुदा पे 100% भरोसा रखो। खुदा आपका मददगार है और रहेगा। दौर बदल गया, दौर बदल गया। हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन खुदा वही है, सूरज वही है, चांद सितारे वही है, आसमान वही है, जमीन वही है। लोग फर्क हो सकते हैं, दौर फर्क हो सकता है, लेकिन खुदा का कलाम वही है, आज भी वही है। सोच फर्क हो सकती है, ख्यालात फर्क हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम वैसे ही है। खुदा वैसा ही है, लेकिन वो जैसा है उसको समझो, और जो वो कहता है वो करो। और छठी आयत में क्या लिखा है? इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते। अच्छा, क्या कहते हैं? यानी अल्फाज बोलते हैं ना, कहना क्या है? बोलना। इस वास्ते हम दिलेरी से कहते हैं। जो कहना है ना, उसी में सब कुछ है। हम कहते क्या हैं, उन हालातों में हम बोलते क्या हैं, उन हालातों में हमारे अल्फाज क्या हैं, उन हालातों में हम हमारे ईमान का लेवल क्या है। और एक बात बताना चाहता हूं, एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, तो खुदावंद आपको कहां नजर आएगा? बाहर के ममालिक में ऐसे लोग भी हैं। आज मेरी बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया से मुझे फ़ोन आया, तो वो बता रहे थे कि एक फैमिली है, तो मुझे बता रहे थे कि उनके चर्च में 80% लोग बूढ़े हैं जो पेंशन लेते हैं, और 20% लोग जो है जवान हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं। आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना लोगों के अंदर जो है ना वो है। 80% कौन है? बूढ़े हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली हुई है, तो चर्च नजर आते हैं, तो जिन्हों की जिंदगी शुरू हुई है वो क्लब च नजर आते हैं, वो कितने और नजर आते हैं। और मेरा दोस्त वो बता रहा था कि पास्टर है, वो कहता है कि जब हमें आउटरीच के लिए भेजा गया अमेरिका में, तो जाके ऐसे नॉक करते थे, तो कहते कि एक को मैंने बोला कि चर्च आना है, उन्होंने सिखाया था कि लोगों को विजिट करना, उनको बोलना है कि चर्च आए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था ना, तो बाइबल यूनिवर्सिटी में, तो उनको असाइनमेंट मिली थी कि आपने ना विजिट करना है और लोगों को चर्च के लिए बोलना है। तो कहते हैं जो नौजवान थे या ज़्यादातर घरों में गए, तो कहते हैं हमारे पास जॉब है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, घर है, तो क्यों चर्च जाए? हम क्यों चर्च जाए? कई लोगों का ख्याल है कि सिर्फ ये चीजें लेने के लिए चर्च जाना है, या अगर नहीं है तो खुदा से दुआ करनी है या खुदा की वर्शिप करनी है। कई लोगों का ये ख्याल है, पर ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हमें खुदा के कलाम को समझना है, हमारी पोजीशन जैसी भी क्यों नहीं है, जिन हालातों में भी क्यों नहीं है, हमें खुदावंद को समझना है, कलाम को समझना है और समझ के बोलना है।
क्या लिखा है कि इसी वास्ते हम दिलेरी से कहते हैं खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ। अगर आपके दिल में ये बात है ना, आप कहो खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ। आपको पता है खौफ में इंसान गलत फैसले कर लेता है, खौफ में इंसान गलत बोल जाता है, खौफ में इंसान थरथराता है, कांपता है। अगर इंसान के अंदर खौफ है तो वो गलत बोल सकता है, गलत फैसले कर सकता है, गलत लफ्ज अदा कर सकता है। लेकिन याद रखे, जब आपको ये पता है कि खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ ना खाऊंगा, इंसान मेरा क्या करेगा? इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मददगार मेरा खुदा है जो जोरावर है। क्या आप इसे बोलते हो? खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ ना खाऊंगा, इंसान मेरा क्या कर लेगा? कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, खुदा मददगार है ना। तो ये हमारे अल्फाज होने चाहिए, खुदा मेरा मददगार है, मैं खौफ नहीं खाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? कैसे बोलना है? क्या कर सकता है? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। एक खुदा के खादम एक ऐसे इलाके में गई प्रीचिंग के लिए, इवेंजलिज्म के लिए। वहाँ मना था कि कोई भी प्रीच नहीं कर सकता। मिलिट्री ने, वो एरिया ही ऐसा था, उन्होंने मना किया हुआ था कि यहाँ पे कोई जो है ना बाइबल के बारे में तालीम या इवेंजलिज्म नहीं कर सकता। वो पकड़ी गई, लड़की पकड़ी गई तो सजा पता क्या थी? सजाए मौत थी, और सिर्फ डायरेक्ट गोली मारते थे। तो उसे पकड़ के ले गए आर्मी को, उन्होंने ऐसे बांध दिया, तो गोली चलाते तो निशाना बड़ा ठीक से, थोड़े फासला से गोली उन्होंने लग गई ना, बड़े निशाने, बड़े गोलियां मारी, लग गई ना। देखी वो बंदे भी बदले उन्होंने, कोई भी ना लगे। उन्होंने कहा इन्हों इस तरह नहीं, इन्हें मरना, उंजी मार देने। उसको हेलीकॉप्टर पे लेके, तो जो पहाड़ियाँ ना, नुकीली पहाड़ियाँ थी, तो वहाँ पे पहाड़ों के ऊपर जाके, जहाँ पे पहाड़ नुकीला पहाड़ था ना बहुत ज़्यादा, तो ऊपर से उसे फेंका कि मार मुर जाएगी जी, नुकीले पहाड़ पे लगेगी तो ख़त्म हो जाएगी। और सारे अपने चले गए, काम कुम कर रहे हैं। तो वेख्या गया तो अगले दिन वो प्रीच करन डई। वो प्रीच कर रही उस इलाके में। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। देख के गल दस की, उन्होंने कहा तेन गोलियां मारी नहीं लगी, तेन उदू सुटे, तू किससे बच गई? वहां से कोई नहीं बच सकता। कहते आपने तो फेंक दिया था, पता नहीं एक हाथ आया तो उसने ऐसे उठा के नीचे रख दिया। तो मैं आके फिर कलाम सुनाने लग पे। हमेशा याद रखना, खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा? अगर आप इस बात को बोलो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए बोलो, आपके अल्फाजों के अंदर कुव्वत है। जरा देखें मरकस की इंजील 11वां बाब 23वीं आयत जरा पढ़िएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, और समुंदर में जा पड़, और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे। हाँ, और अपने दिल में शक ना करे। अच्छा, आज इस जगह पे मैं जरा रुकूंगा। और अपने दिल में शक ना करे। अच्छा, आगे। बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो उसके लिए वही होगा। यकीन करे जो कहता है, जो लफ्ज जिस पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो यकीन करे जो कहता है, उसके लिए वो हो जाए। उसके लिए
ये लिखा है, उसके लिए वो ही होगा, इसलिए तो मैंने कहा यही लिखा है, उसके लिए वो ही ओहो, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, उसके लिए वो ही, जो आपके अल्फाज निकले हैं ना मुंह से, क्योंकि अल्फाजों के अंदर क्या है, उसके लिए वो ही होगा, जो कहेगा उसके लिए। ये यीशु मसीह ने कहा है कि उसके लिए वो ही होगा, जो वो कहता है उसके लिए वो ही होगा। लेकिन इससे आगे, इससे पहले देखो तो लिखा है अपने दिल में शक। अच्छा, एक और चीज, जो वो कहता है यानी अल्फाज बोलता है उसके लिए वो ही होगा। आपने बोलना है, सोच समझ के बोलना है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपके अल्फाजों के अंदर जिंदगी है। जरा देखिए यूहन्ना की इंजील 6 बाब 63 आयत। जिंदा करने वाली तो रूह है। हाँ, क्या जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। अच्छा, जिंदा करने वाली कौन है? रूह, रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। कुछ फायदा नहीं है। जिंदा करने वाली रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं है। आगे, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं जो बातें, यीशु पता क्या कहता है? यीशु कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुझसे कही हैं, वो रूह है और जिंदगी भी है। वो रूह है और जिंदगी भी। वाह, वो रूह है और जिंदगी भी हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं। रूह तो जिंदा करती है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं है। और यीशु कहता है जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह भी हैं और जिंदगी भी। इसका मतलब है हमारे अल्फाजों के अंदर जिंदगी है। 24 घंटों में हम कितना कुछ बोलते हैं। दुआ कितने घंटे करते हैं, बाइबल कितने घंटे पढ़ते हैं, बाइबल के अल्फाज कितने दफ़ा बोलते हैं, और बाद में उसके मुताबिक जो हमारे अल्फाज है वो कितने बोलते हैं, खुशी खुशी या गुस्से में। हाँ, खुशी खुशी, गुस्से में, या बाय चांस, समझे सोचे बगैर क्या बोल देते हैं। बड़े बड़े खास बात है अगर आप समझ जाओ तो। यीशु कहता है कि, वो कहता है कि जो मैंने तुमसे बातें की हैं ना वो रूह भी हैं और जिंदगी भी हैं। और क्या खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु ने हमारे अल्फाजों के अंदर जिंदगी रखी है। हमारे अल्फाजों में कहते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैं सही कह रहा हूँ कि जब मुझे इल्म नहीं था ना, इतना कलाम का नहीं समझती, नहीं पता था, पता नहीं क्या कुछ बोल देते थे। लेकिन जब कलाम की समझ आई, कलाम को सीखा, कलाम को पढ़ा, कलाम को जाना, तो समझ आई कि हम क्या बोलते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में तजर्बा किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो ये मॉडल टाउन में मैं जाया करता था छोड़ने के लिए रीनू को, मोनिका को, तो हाँ मोनिका को छोड़ने जाता था, तो मैं जाती दफ़ा आती दफ़ा ना एक ही बात करनी। वहाँ पे कसरे नूर, आपको पता है ब्लॉक में वो बन रहा था, अभी तो है, तो जाती दफ़ा भी ये कहना, आती दफ़ा भी उसे कहना कि यहाँ पे मैंने रीनू की मंगनी करनी। वो बन रहा था, तो रीनू की मंगनी, रिश्ता रुश्ता पता ही नहीं। और आते भी जाते भी मैंने यही बोलना उसको, जो जिसके साथ जाना, मैंने कहा ये बन रहा है ना,
इसमें मैंने उसकी मंगनी करनी है, नाम लेके मैं बोलता था। और जब वो कंप्लीट हो गया तो उसके रिश्ते की बात हुई, जब बात हुई तो मंगनी करनी थी, तो उसी जगह पर मंगनी हुई। सही बात है। और मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, जो मैं बोलता था वो होता है। और आप तो फर्क है चीज। और इस चीज का मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरे जो है ना बेटे दोनों, उनमें से छोटा जो है वो, उसने भी बड़े काम किए हैं। अभी है छोटा, बड़े काम किए हैं। एक दफा चूजा जो है ना वो मर गया, उसके ये ऊपर वाली खलड़ी उतर गई है आंख के ऐसे ही। तो मैंने उसको डस्टबिन में फेंक दिया, तो बड़ा वो रोया। तो रात सोने से पहले एस्टर उनको दुआ करवाती है। अभी भी शुरू से ऐसे आदत है, कलाम बोलना, कलाम पढ़ाना, उन्हें कलाम उन्हें सिखाना आते। तो रात सोने से पहले कहता है खुदा चूजा जिंदा हो जाए। तो हमने कहा बच्चा, इसने शायद दिल पे लगा लिया, तो उसने बोल दिया। सुबह वो तैयार हो रहे हैं, हम ये स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, बाहर चूं चूं चूं। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो ग्रिल लगी थी, उसके बाहर वो डस्टबिन पड़ी हुई थी, दरवाजे के बाहर और उससे बाहर। तो ऊपर बिल्ली भी बैठी हुई थी, तो वो डस्टबिन से बाहर निकल के फिर रहा चूं चूं चूं। मैं कह उन्होंने मैं चौक के अंदर ले आंदा। ये सच्ची कहानी है, सच्ची बात है कि जो जैसे देखो यस्सु ने किया, जैसे बाप ने किया, बेटे ने किया, यस्सु ने। तो जो यस्सु के आगे थे उन्होंने वैसे किया है। ये कलाम है। मुझे याद है तब मैं ना सिर्फ प्रेयर वॉरियर में था। तो मेरी ना मैंने कराची जाना था, मेरे चाचू की बेटे की शादी थी, तो छुट्टियां लेनी थी। जो ले ली, चला गया। उनको नहीं बताया कि मैं कराची जा रहा हूँ। छुट्टियां ले ली, 2-3 शायद 4 की ले ली थी। तो मुझे वहाँ हफ्ता लग गया। तो वहाँ से मैंने फ़ोन कर दिया, जी मेरी तबीयत नहीं सही, मेरी कमर में दर्द है। तो मैंने आके ना जो भी पूछे, मैंने कहा मेरी कमर में दर्द, जो भी पूछे, मैं वैसी दर्द शुरू हुई, उठे नहीं जाए। और मैं खुदा को माफ़ी मांगे, मैं खुदा माफ़ कर दे, एक बार इस दर्द तो जान चढ़ा दे। छुट्टी तो मिल गई सी, लेकिन कमर से दर्द भी कटवा ली सी। लेकिन मैंने खुदा से सॉरी की। मैंने कहा खुदा मुझे माफ कर दे, नेक्स्ट टाइम झूठ नहीं बोलूंगा। थी नहीं दर्द, मैं भी कही जा दर्द सी डिग गया सी, ऐसे ही निकली कि लिया नहीं सी जाता। ये बहुत जरूरी है, काम नहीं करना तो भी नहीं सही। सिर च दर्द है, चर्च नहीं आए, एक ये बहुत चीजें चलती हैं। और इंसान जो ना इन नॉर्मल ही लेता। क्यों जी की सी ऐसी, की सी ऐसी, फिर ओही सी, फिर बाद हथ रख के दुआ दे करो, निकल नहीं रहा। मैं हैप्पी बाड़े हैप्पी काट बार, यानी कि खुद बोला है ना, खुद बोला है और खुद निकले दर्द है। दर्द खुद ही डालिए ना अपने बदन में कह के, तो फिर खुद ही निकालो। मनु कहने दुआ करो, बोलिया खुद है कि दर्द है, तो सिर मेरे अगे रख देने, कड्डो बाहर दर्द नो दुआ करके। नहीं 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 नहीं, जो आपके अल्फाजों में जिंदगी है, और मुझे याद है मैं बड़ी दुआ करता था सा। मेरी
जो है ना, जिस जगह पे था वहां से मेरी पोजीशन था, मैं दिन रात एक ही दुआ करता, खुदाया बोलदा ना सा मेरी ए पोजीशन होए, ए जॉब, इन्नी सैलरी होए। और मैंने मुझे भूल गया था कि मैं बड़ी दुआ, और 3 दफा मैं की थी दुआ नहीं रिजाइन किया, उन्होंने नहीं लिया, रिजाइन ले ही ना। मैंने कहा ये ऐसा होता ही नहीं, डेवो में कंपनी है, जो भी कहते वो हंस के कहते ले आओ तो जाओ, ने को मौका दो। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो पोजीशन पे उस जगह पे मैं आया तो खुद खुदा ने हालात इस तरह के पैदा किए कि मेरा रिजाइन हो गया और मैं सेमिनरी के लिए चला गया। लेकिन बाद में मुझे होली स्पिरिट ने याद कराया कि तू ये दुआ करता था कि तेरी ये सीट हो, और जब तक वो तेरी सीट नहीं होनी थी तब तक तू उस जगह से नहीं जा सकता था। ये तेरी पोजीशन होगी, तो उस जगह पे होगा तब। और याद रखना कि जो आप बोलते हो, आपके बोलने में, यानी कि आपके अल्फाजों में क्या है कि नहीं है? किस किस के अल्फाजों में जिंदगी है? मैं कोशिश करना लोगों को, कलीसिया को, लोगों को समझाने दी कि अच्छा बोलिया करो, अपने लिए अच्छा बोला करो, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने साथी के लिए भी, अपने घर के लिए भी, अपने फ्यूचर के लिए भी, अपने हर चीज के लिए अच्छा बोला करो। और जो आप बोलते हो खुदावन उस पे काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे लिखा ना, जो तू कहेगा वही होगा। जरा देखें गिनती की किताब उसका 20वां बाब 8वीं आयत देखें। उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो। हाँ, ये कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। और उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से कहो। अच्छा, उनके आंखों के सामने चट्टान से कहो। अच्छा, क्या लिखा? कहो। अच्छा, कि वो अपना पानी दे। कि वो अपना पानी दे। और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना, यूं जमायत को और उनके चौपायों को पिलाना। हाँ, तू उनके लिए जमात के साथ, यानी कि उनके लिए उसी चट्टान में से पानी निकालना। यानी वो चट्टान के अंदर पानी था, लेकिन कहना था तो पानी निकलना था। और चौपायों ने, लोगों ने उसमें से पीना था। और खुदावन ने कहा कि उनके सामने ही तू कहना। अब खुदा आपसे बात कर दे, खुदा आपसे बात कर दे ऐसे ही कि एक पत्थर है, तो जाकर उसको कहना कि निमन आटा दे दे, या इतना पानी दे दे, या उसको जाके कहना इतने पैसे दे दे। खुदा, ये खुदा आपको कह रहा है, तो आप यकीन कर लोगे? आप यकीन कर लोगे? कुछ लोग कहेंगे कैसे? लेकिन चट्टान की बात नहीं मैं करूंगा, मैं यहां पे ये बात करूंगा। खुदावंद आपको कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। सिर्फ वो कहता है कि मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। तो क्या हमें यकीन कर लेना चाहिए कि नहीं? क्या उस चट्टान से पानी निकला कि नहीं निकला? उस चट्टान ने पानी दिया और उन लोगों ने पिया, उनके चौपायों ने पिया। खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है, यकीन कर लो कि आपने सिर्फ कहना है, आपके काम हो जाने हैं।
फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास जॉब भी नहीं है, एक बंदे के पास बिजनेस भी नहीं है, एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खुदा कहता है कि मैं तुझे खिलाऊंगा, मैं तुझे पिलाऊंगा, मैं तुझे सारा कुछ करूंगा। ऐसे कहा कित्थू कित्थू कित्थू। खुदावंद कहता है मैंने तेरे लिए अच्छी और बेहतरीन जॉब रखी है, मैंने तेरे लिए अच्छी सीट रखी है, मैंने तेरी एक अच्छी पोजीशन रखी हुई है, मैंने तेरे लिए एक बंदे को रखा है कि वो तेरी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसका कितना यकीन करते हैं, खुदा का और खुदा के कलाम का, और उसको बोलते हैं कि खुदावंद तूने कर दिया, तेरा शुक्र हो, और मेरे लिए सब कुछ तू कर चुका है। खुदा ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जाओ सामने के गांव में जाओ, तो वहां गधी का बच्चा है, तो उसको क्या करो, खोल के ले आना। तो उनको क्या आगे से कोई बात करनी चाहिए थी? तो कहते हैं वो पूछेंगे कि भाई किधर। फिर भी यीशु ने कहा जब वो पूछेंगे ना, तो उनको कहना उस्ताद को इसकी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं आपको कहूं, आप जाओ चर्च में ये चीज जरूरत है, तो जाके सिर्फ कहना, तो उसे कहोगे पता नहीं वो दिन देखो है भी कि नहीं, पता नहीं, या कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मैं कहूं कि मुझे ना चर्च बनाने के लिए जो है ना पैसे 5 करोड़ चाहिए, तो आप क्या कहोगे? ऐसे तो कुछ 2-3 लोग बोले ना, मुझे 5 चाहिए। नहीं, वो देने में कादर है, लेकिन मुझे 5 चाहिए। नहीं, मुझे 5 चाहिए। जस्ट मैंने ये कहा है, ये नहीं आपने कहना कि वो आपको देगा। मैंने जो सीखा है, आपको पता है मेरा उस्ताद जो पास्टर क्रिस, उनको अगर 1 मिलियन चाहिए ना, 1 मिलियन या बिलियन चाहिए, तो वो कहते हैं मुझे खुदावन ने 1 बिलियन दे दिए, खुदावन तेरा शुक्र हो। तो जितने 7 होते हैं, तो वो कोई कह रहा है, अगर उन्होंने कहा कि मुझे 1 मिलियन चाहिए, तो कोई कह रहा है कि ये मैं करूँगा, कोई कहता है मैं करूँगा, और वो उनके पास हो या ना हो, और उनको खुदा दे देता है उस काम के लिए। लेकिन हम बता क्या कहते हैं, खुदावंद आपको देगा। मैं भी कहना आमीन। तो कुछ लोग सोचते होंगे, कहेंगे पास्टर साहब तुहाडे कोई दुआ कर, तुसी भी कहने कि तुहानू खुदा देगा। हाँ, वो आ ही जाती ना सोच। लेकिन कुछ चीजें सीखने वाली होती है और कुछ सिखाने वाली होती है, और जो पास्टर है उसको खुदा ने अपना कलाम दिया है, एक रेवलेशन दिया है, ताकि लोग उसका तजर्बा करें। वो पास्टर भी करे, साथी भी उसके करे, टीम भी करे, और कलीसिया भी करे। सब करें। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन कितनी देर तक हम बोलते रहते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, फिर बाद जो थोड़े जो आस्था ढिले हो जाने हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है
ਕਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 15 ਮਰਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10 ਮਰਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਰਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਚੱਲ 2 ਹੀ ਮਰਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਤੇ ਹੈ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक चीज कह दी है ना तो फिर उसी पे खड़े रहे, उससे ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, वो अल्फाज आपके मुंह से निकले और वो जिंदगी बन गए। और आपको पता है जो मेन जो मेरा टॉपिक है उस पर, यीशु चलते फिरते क्या करता था? नेचर से बात करता था कि नहीं करता था? नेचर से बात करता था, दरख्तों से बात करता था, मछलियों से बात करता था, रोटियों से बात करता था, इवन जो बीमार थे उनसे बात करता था, मुर्दों से बात करता था। जिससे बात करता था उसके मुंह से जिंदगी निकलती थी, और वो उन चीजों में जिंदगी इंटर होती थी, और वो चीजें जिंदा होना शुरू हो जाती थी, वो चीजें काम करना शुरू कर देती थी। चलते फिरते यीशु बोलता था, अंधे को कहता था देख, बहरे को कहता था सुन, गूंगे को कहता था बोल, लंगड़े को कहता था चल, और इवन मुर्दे को आवाज दी तो वो कफन समेत बाहर आ गया। आवाज ही दी ना, ए लाजर कब्र में से बाहर आ जा, तो क्या हुआ? आवाज सुनते ही, क्योंकि उसकी आवाज के अंदर, उसके अल्फाजों के अंदर जिंदगी है। इसी तरह हमारे अल्फाजों में जिंदगी है। और तजर्बा करके देख लेना, जो काम नहीं होते, जो आप समझते हो कि ये हो ही नहीं सकता, कोई कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, आप उस पर बोलना शुरू कर दो, वो काम होने शुरू हो जाएंगे। तो ये खुदा ने कहा था उस चट्टान से कहना और उसी से पानी उनको पिलाना। जिथों ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਐਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, तो ਐਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਢਵਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਢੇਗੀ, मेरा खुदा निकलवाएगा इससे। आप अंदर रख लो कि ये शख्स मेरे लिए, ये किसी के लिए काम नहीं करता, आप बोलोगे ये मेरे लिए करेगा। ये मेरे लिए करेगा काम, किसी के लिए नहीं करता, लेकिन मुझे पता मेरे अल्फाजों के अंदर जिंदगी है और ये काम होगा। होगा, हो चुका है। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो समझते ना नहीं जा सकती, वो जाएगी यीशु के नाम से। जाएगी कि नहीं जाएगी? कोई ऐसा शख्स जिन्होंने तुसी समझदो कि नहीं बदल सकता, वो तुसी बोलना वो बदलेगा। बदल गई, सनिया बदल गई, ऑनलाइन देख रही होगी। हालेलुया। नहीं, ये कोई आम सी बात नहीं, उन्होंने ईमान से बोल दिया, ये हो चुका है। जैसे खुदा के मुंह से लफ्ज निकलते थे वो असर रखते हैं, इसी तरह हमारे मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं उनमें असर है। अब्राहम को पता था खुदा का, लूत से सिर्फ इतना कहा, ये इलाका भी है, ये इलाका भी है, जौन सा भी इलाका है, किधर जाना है? तो लूत ने तराई वाला, लेकिन अब्राहम जहां खड़ा था ना,
जहां खड़ा था वो पथरीली जमीन थी, जरखेज जमीन नहीं थी, लेकिन उसे ये पता था कि इस जमीन पे बोल बोल के इसको मैं, मेरा खुदा मेरे लिए जरखेज बना देगा। क्यों बोला? उसको पता है, उसको पता है खुदा का, खुदा के कलाम का। तो वो कौमों का बाप बना कि नहीं बना? हाँ, बना कि नहीं बना? उसकी बीवी का जो रहम है, बस वो उसकी हालत ही नहीं है, एक मुर्दा सा रहम, उसमें जिंदगी आ गई बोलने के बाद, और उसी रहम से इसहाक पैदा हुआ, वादे का फरजंद। सिर्फ आपने बोलने जो समझो कि जगह आपको लग रहा है, आपको फील हो रहा है कि ये जगह जो है ना, कुछ यहां पे तस्वीरें हैं, आपने ये नहीं कहना यहाँ पे तस्वीरें हैं, आपने कहना है यहाँ पे खुदा की हजूरी है, यहाँ पे खुदा का मसा है, यहाँ पे खुदावंद की जिंदगी है, यहाँ पे खुदा का रूह है, यहाँ पे खुदा की कुदरत है, यहाँ पे खुदा का जलाल बह रहा है, यहाँ पे खुदावंद मौजूद है। एकदम से हालात बदल जाएंगे इस जगह के। सिर्फ आप अपने ऊपर बोलो, अभी मैं मसा से भरा हुआ हूं। एक दफा नहीं बोलना, बोलते जाओ। आवाज नहीं आ रही, आपके अल्फाजों में जिंदगी है, बोलो। मैं मसा से भरा हुआ हूं, मैं मसा से भरा हुआ हूं, मैं नॉइंटेड 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 हूं। वाह वाह, मेरे बदन में कोई बीमारी नहीं है, मेरे बदन में किसी किस्म की बीमारी नहीं है, मेरे बदन में कोई बीमारी नहीं इंटर कर सकती, अगर है तो वो निकल चुकी है यीशु के नाम से। वाह वाह, पता चला कुछ हुआ है? सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अल्फाजों में कितनी ताकत है और कितनी जिंदगी है। सिर्फ आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला। हाँ, अपने सर पे हाथ रखो और कहो मैं तुझे बरकत देता हूं, मैं इस बदन को 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 बरकत देता हूं। ये बाबरकत है बदन। हालेलुया। वाह 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 वाह। अल्फाजों में लगी है कि नहीं लगी? जस्ट आप इस चीज पे बिलीव करो और इसके बोलना शुरू करो। आपके हालात बदल चुके हैं, आपकी सेहत अच्छी हो चुकी है, आपके बच्चे तरक्की कर चुके हैं, आपके घर में खुशहाली आ चुकी है और आपके किचन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके वॉलेट कभी खाली नहीं हो सकते। और याद रखना कि आपके लिए हर तरफ फेवर ही फेवर है, हर जगह पे फेवर ही फेवर है। वाह, हालेलुया। कोई इनकार नहीं कर सकता हमारी बात का।
हालेलुया, कोई इनकार नहीं कर सकता हमारे अल्फाजों का। हालेलुया, कोई मना नहीं कर सकता कि हमने जो से कहा है वो कहे कि मैं नहीं करूंगा, वो करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तुम इस चट्टान से कहोगे और ये पानी तुम्हें देगी। ये खुदा के अल्फाज है। जरा देखो इब्रानियों 4:12, खुदावंद के कलाम में से। क्योंकि खुदा का कलाम क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है, इसमें असर है। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है, और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बन और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। हाँ जी, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आपके जान, बदन और दिल, ख्यालों और इरादों को जांचता है। यानी बांध और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा का कलाम जिंदा और खुदा के कलाम में से हमने सुना है ना कि तो कहेगा हो जाएगा। तो ये जिंदा, ये मौसर होगा, ये होगा। अय्यूब की किताब में लिखा वो कहेंगे पस्ती है, लेकिन तू कहेगा बुलंदी है। कोई साढ़े लिए जो मर्जी बोल दे, वो कहेगा तू नहीं कामयाब हो सकता, लेकिन इसी कहा ऐसी तो कामयाब हैं। कोई कहेगा तुझे तरक्की नहीं कर सकता, असि तो तरक्की कर चुके हैं। हालेलुया। कोई कहेगा तू जिंदा नहीं रह सकता, असि तो जिंदा रह रहा, जिंदा रहांगे। कोई कहेगा तू सेहतमंद नहीं हो सकता, असि तो है ही सेहतमंद। साड़ी सेहत नहीं बनी हुई, खुदा ने बना दी है, शुक्र है खुदा दा। हैं? किसी को साउंड कोड का पता है? साउंड कोड, इसके बगैर आपको पता है ये कैसा कोड होता है जिससे आप कुछ भी, कोई खास कोड होता है, चीजें खुल जाती है, ऐसे ना, फाइलें खुल जाती हैं, चीजें खुल जाती हैं। ये आपको एक साउंड कोड बताया गया है बाइबल का, इससे आपके अल्फाजों से सब कुछ होता चला जाएगा। ये कहते हैं ना कोड आई दसी जरा, तो कोड लगाते तो क्या होता है? पैसे आते रहते। कोड की गल तुहानू दस दिता, साउंड कोड, इसी पर रहे, इसको भूले ना। हालेलुया। जितना है उसमें क्या करो, वही बहुत है, खत्म नहीं होगा। नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, खुदा कहता है आपकी सारी जरूरियात पूरी करके भी आपके पास फिर भी बचेगा। कई दफा होता है ना, बच्चे नई क्लास में चले जाए हैं, आजकल तो सारे दे रिजल्ट निकलन डे ने, अगली क्लास बैग किताबा यूनिफॉर्म पता नहीं की कुछ, कईयों ने स्कूल चेंज करना, एडमिशन अगले स्कूल में, तो इंसान सोचता है और भाई हो चुका है, बरकत आ चुकी है, खत्म नहीं होएगा, सारे काम हो के भी पैसे बचेंगे, जरूरियात पूरी होंगी। यह खुदा का कलाम है, ये कोई इंसान की बात नहीं है, ये खुदा की बात है, कलाम की है। पैसे है ना, घर जाके लवांगा।
कि उसको उधर क्यों देख रहे हो आप? मैंने लेने हैं। आपके पास पैसे हैं? आपसे भी लूंगा। किस किस के पास है? सबसे लूंगा। दोगे ना? कौन कौन देगा पैसे? नहीं 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 नहीं, पैसे चाहिए, मैं पैसे की बात कर रहा हूं। और इतने पैसे कि खत्म ही नहीं होंगे। उस चट्टान से ऐसा पानी के, वाह, जरूरियात पूरी हो जाएंगी आपकी, फिर भी कमी नहीं होगी। और याद रखना, इस पे खुदा की बरकत आ चुकी है आपकी ज़िंदगी पर, आपके हालातों पर, आपके बच्चों पर, आपके साथी पर, आपके घर पर, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आपकी खिदमत पर, आपकी हर चीज़ पर खुदा की बरकत आ चुकी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ आज शाम। कौन कौन लेना चाहेगा? देख लेना, मैं ये सोच लो मैं क्या की देने लगा। कौन कौन लेना चाह रहा है जो मैं आज चीज़ देने वाला हूँ? जिनके हाथ नीचे, इसका मतलब वो नहीं लेना, ठीक है ना लो। मैं चीज़ देने लगा हूँ, हाथ दिखाओ जो जो लेना चाह रहे हैं। आज स्पेशल है कुछ आपके लिए। जिनके हाथ नीचे वो उनको नहीं मिलेगी। मैं सही कह रहा हूं, जिनके हाथ नीचे उनको नहीं मिलेगी। फिर ना कहना कि मैं उधर देख रहा, तू उधर देख रही थी। अलर्ट, मैंने कहा ध्यान से कलाम सुनो। खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है। आपको रूहानी चीज है, हॉली स्पिरिट के थ्रू है। हाथ ऐसे रखो।